अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी दुनिया से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए चाहिए 4 अंडे, गोश्त लिया है बट मैंने हड्डियों वाला लिया है, और फिर लहसुन लिया है, अदरक लिया है और थोड़ा सा प्याज लिया। पहले सबसे पहले हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। तो ये थोड़े थोड़े क्वान्टिटी आपने देख ली होगी। 5 से 6 मैंने लहसुन लिए थे, आधा प्याज लिया था मैंने, और थोड़े थोड़े से स्लाइसेस जो थे ना वो गार्लिक के थे। बट इसको अब हम पकाएंगे और यखनी बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियाँ हैं तो सूप का सीजन है, बहुत ज़्यादा लोग सूप पीना पसंद करते हैं। अच्छा, तो जब ये बॉईल हो जाएंगे अच्छे से तो हम चिकन और ये सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे और इसको फिर श्रेडेड करके अब हम ऐड करेंगे। हड्डियाँ अलग कर देंगे और चिकन अलग कर लेंगे। और यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर हम अंडे ऐड करेंगे। 2 अंडे इस तरह से हम ऐड करेंगे, फेंट कर अच्छे से हम मिलाएंगे और जल्दी जल्दी इनको हिलाते रहेंगे। तो इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और 2 अंडे हमने बॉईल करने के लिए रख दिए, 2 अंडे हम बॉईल ऐड करेंगे। तो ये सूप आप झटपट से बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं है, सिर्फ चिकन है, तो इसके अंदर आप घर की चीज़ों से ये जल्दी से बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत ज़बरदस्त भी बनता है। आप एक दो बार ट्राई करें, हम बार बार बनाएंगे कि ये बहुत ईजी बन जाता है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। आपको और तरह से सूप भी बनाना सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ और सीज़न है सूप का। चिकन ऐड करने के बाद हम 2-3 दफ़ा इसको बॉईल देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे नमक, काली मिर्च ऐड करेंगे। बस ये 2 ही चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, नमक और काली मिर्च आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड की थी, क्योंकि इसके अंदर और कुछ नहीं था। और फिर इसके अंदर 8 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च ऐड किया था। मतलब कॉर्न फ्लोर जो होता है उसको पानी के अंदर ऐड करके आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर आपने फौरन से इसको मिक्स करना, कम आंच के ऊपर इसको छोड़ देना है। पर आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपको थोड़ा कम लग रहा है ना, अगर गाढ़ा पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मुझे नॉर्मल पसंद है तो मैंने नॉर्मली ऐड किया है इसके अंदर। अच्छा जी, तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और फिर मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून सोया सॉस और विनेगर ऐड किए थे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी के हिसाब से ये सही थे। बाकी हम इसको टेस्ट करेंगे, अगर कुछ भी चीज़ कम होगी तो हम इसके अंदर और ऐड कर लेंगे। और सूप जब हम सर्व करते हैं तो हम उसके साथ सोया सॉस और विनेगर की बॉटल वगैरह भी रखते हैं, तो किसी को अगर कम ज़्यादा लगेगी तो वो वहाँ पे भी और ऐड कर लेंगे। बस ये बिल्कुल रेडी है। और अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने बॉयल एग्स ऐड करने हैं। और अब उसके बाद हम इसको 2 मिनट के लिए आँच पे रखेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। सो इट्स रेडी, नाउ यू कैन एंजॉय। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अपना भरपूर ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।